इसके बाद हम देखते हैं कि वांगन फिर से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे और वह पीछे से उसे आवाज भी लगाने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वांगनिन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी वांगनिन के फादर कहने लगते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए थे, जिसके बाद उसकी मदर कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई हुई सॉस लेकर आई हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर आकर इसे ले जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगन अपने ने जगह से हिलने के लिए रेडी नहीं होता, जिस पर उसके फादर कहने लगते हैं कि क्या तुम अपने मदर के सॉस को सबसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन वांग बन को बहुत अच्छे से पता था कि यह सब केवल इल्यूजन है और इसीलिए वो इनको इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर भी अपने ग्रेट ग्रैंडसन का बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गया था और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके वांग नीन के पेरेंट्स के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से वांग नीन भी काफी उदास हो गया था, जबकि वहीं उधर उसके पेरेंट्स उसे हेल्प के लिए बुला रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम हमें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आना चाहते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगन इनके रोने की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसके हाथों से खून टपक रहा था। तभी उसकी मदर कहने लगती है कि तुमने हमें जो कॉन्शियसनेस पल दिया था मैंने तो उसे भी क्रश कर दिया है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमें जल्दी से बचाने के लिए यहाँ पर आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वांगन को अभी भी उस सीन के बारे में बहुत ही अच्छे से याद होता है, इसीलिए वो कहने लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने डिवाइन कॉन्शियसनेस के पल को कभी भी क्रश नहीं किया था, इसीलिए इसके बारे में याद करके वह समझ जाता है कि असल में केवल इल्यूजन है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे बचाने के लिए भी खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। और इसीलिए वो खुद से सवाल करने लगता है कि आखिरकार इस बार वे मुझे पीछे आने के लिए क्यों बोल रहे हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि आखिरकार उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि यह सच में इल्यूजन है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसका इल्यूजन भी टूट गया था और फिर लीगू और उसका रेमन भी यहाँ पर आ गए थे। तब इसके बारे में सोचकर वांगन कहने लगता है कि यह वृक्ष तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो जल्दी से सामने वाले पोर्टल का यूज करके यहाँ से दूसरे ओर चला आता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह फिर से एक दूसरे जगह पर आ गया था, लेकिन वो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अपने पावर का यूज करके इसके बारे में चेक करता है और इसीलिए जब उसे एक जगह पर डाउट होता है तो वो वहां पर चेक करने के लिए कुछ डिमन को भेजता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे डिमन जैसे ही उस जगह को चेक करने के लिए वहां पर जाते हैं तभी अचानक से वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, जिसे देख वांग निन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है। अब इसके वजह से उसे भी समझ में आ जाता है कि यह तो असल में फॉरबिडेन है, जिसका मतलब है कि कोई भी यहाँ से जाने के लिए नहीं है और जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांगन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और फिर वो यहाँ से दूसरे रास्ते के बारे में चेक करने के लिए फिर से कुछ और डिमन को भेजता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वहां पर भी एक फॉर्मेशन लगा हुआ था और उसके वजह से वे सारे डिमन फिर से मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगन को भी इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया था और फिर वो समझ जाता है कि यहाँ पर तो एक भी कदम बढ़ाना मना है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि अगर मुझे इसके सेकंड लेवल को पास करना है तब मुझे किसी तरह से इसके मेंशन बैन को पास करना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लीग वो उसे कुछ दिखाने के लिए कोशिश करता है, जिसे देखते ही वाग्नी समझ जाता है कि यहाँ पर उसके पहले कोई आ चुका है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यार और उसके साथ वाला लड़का यहाँ पर आ गए थे, जहाँ यार उस लड़के से कहता है कि मैंने यहाँ पर आने के लिए तुम्हें पूरे रास्ते में प्रोटेक्ट किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वे जैसे ही फिर से अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तभी अचानक से यहाँ पर फिर से कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था और यहाँ पर चारों तरफ से बहुत सारे क्रिएचर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि रने अपने पावर का यूज करके इनके फॉर्मेशन आई को बहुत ही आसानी से सील कर दिया था, जिसके वजह से अब वे इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि वे क्रिएचर फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, लेकिन तभी फिर से यार अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यार अपने मास्टर के बारे में याद करने लगा था और फिर कहता है कि मास्टर मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर स्टेंट आर्ट का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बारे में उसे उसके मास्टर ने ही सिखाया था। इसीलिए हम देखते हैं कि उसका मास्टर एक आदमी को जैसे ही उसके नीचे भेजता है तब उसकी पार उस आदमी को बहुत ही आसानी से केवल एक ही झटके में मार देती है। इसके बाद वो इसके बारे में बताने लगता है कि यह सेकंड लेवल वाला बैन है और इसीलिए यह पूरा माउंटेन ही फॉरबिडन है। तब इसके बारे में सुनकर यार अपने मास्टर से कहता है कि यह तो बिल्कुल फॉर्मेशन के जैसे दिखाई देता है। जिसके बाद उसका मास्टर उससे कहता है कि तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन भी एक तरह का फॉर्मेशन ही है, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए तुम बहुत ही आसानी से कल्टीवेटर के आइडिया को फॉलो कर सकते हो और उसे तुम अपने हिसाब से बहुत ही आसानी से चेंज कर पाओगे। लेकिन इसी के साथ
वो कहने लगता है कि ग्रेट सुपर नेचुरल पावर वाले आदमी के पास में थॉट होती है, इसलिए तुम बहुत ही आसानी से बैन को सेटअप कर सकते हो, इसलिए सोलो अगर इमोर्टल है तो वह बैन हमेशा के लिए जारी रहेगा। फिर वो आगे कहता है बैन को तोड़ने का सबसे आसान रास्ता है उसे जबरदस्ती तोड़ना, लेकिन असल में ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास में बहुत ही स्ट्रांग कल्टीवेशन होनी चाहिए, क्योंकि कल्टीवेशन जितनी ज्यादा हाई होगी रिस्ट्रिक्शन भी उतना ज्यादा हाई होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बैन को तोड़ने के लिए दूसरे तरीके के बारे में भी बताने लगा था, जिसके लिए उसे बैन के प्रोडक्शन प्रिंसिपल और रूल के बारे में समझना होगा, और फिर इस तरह से वो इसके बारे में रिसर्च करके इसे बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकता है। अब इसके बारे में याद करके यार कहने लगता है कि मास्टर मैं आपके सपने को पूरा जरूर करूंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ के फॉर्मेशन के ऊपर अपने पावर का यूज करने लगा था, और उस तरह से उसने यहाँ के बैन को बहुत ही आसानी से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। फिर वो कहने लगता है कि अब कोई दूसरा इसे पास करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अब इतनी बात कहने के बाद वे दोनों यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर बताना, और क्या आपको लगता है कि वांगन इसके बैन को क्रैक करने में कामयाब हो पाएगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना।